तो साफ साफ है कि विकास में बाधा डाल रहे हैं, कर रहे हैं ना विकास में बाधा। तो यह उनके चौथे अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरह से समाज में सभी को 4 मुख्य रूप से कर्तव्य बच्चों के हैं, मतलब 4 अधिकार हैं कि पहला जीवन जीने का, दूसरा क्या है संरक्षण का, तीसरा सहभागिता का, और चौथा किसका है, विकास का, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब अपना है कि बाल विवाह। अब अपना क्या है, बाल विवाह। अब देखो बाल विवाह क्या होता है कि समाज में हमारे देश में आज 18 वर्ष से कम उम्र की कोई तो उसका जबरदस्ती विवाह करा देना, और 21 वर्ष से उम्र का लड़का है, मतलब 21 वर्ष से कम उम्र का कोई पुरुष है और 18 वर्ष से कोई उम्र की महिला है, तो उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया गया बिना किसी कानूनी तरीके से, बिना किसी कानूनी तरीके से। तो यह किसके अंतर्गत चला जाता है, बाल विवाह के अंतर्गत चला जाता है। आप लोग थोड़ा मतलब तेजी से बोलिए, वो किसके अंतर्गत जाता है, बाल विवाह के अंतर्गत चला जाता है। तो अब जरा सोचिए कि एक कंडीशन बन सकती है कि बाल विवाह हो रहा है, तो उस बाल विवाह में जो पंडित जी करा रहे हैं वो दोषी होंगे, या दूसरा कि उसके माता पिता दोषी होंगे, या जिसको मतलब बुलाया गया था वो दोषी है, और चौथा है कि सभी दोषी है। आप लोग मतलब ऑप्शन 1 पे जाएंगे, 2 पर जाएंगे, 3 पर जाएंगे, 4 पर जाएंगे, एक वाले खड़े हो जाएंगे पंडित जी है दोषी, पंडित जी दोषी का चुपचाप बैठ जाओ। तो पहले ऑप्शन वाले कौन है, पंडित जी दोषी है, कोई नहीं है। दूसरा कि मतलब उसके माता पिता दोषी है, माता पिता है दोषी, माता पिता है उसके दोषी अगर बाल विवाह हुआ। और तीसरा कि जिसको बुलाए हैं वो आए दोषी, और चौथा कि सभी दोषी। सभी वाले खड़े हो जाए जरा देखिए, माता पिता वाले पहले खड़े हो जाए, पहले माता पिता वाले, माता पिता की खड़े हो जाए, इसको भी मौका दिया जाएगा। हाँ भाई, हक से खड़े हो, सही तो यही है, माँ बाप की बगैर सहमति। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो सही हो आप लोग अपने मन से खड़ा हो जाइए, इससे क्या है। लगभग मतलब हमें देखने पर पता चल रहा है कि लगभग में 70% क्लास में उपस्थित लड़कों का मत है कि दूसरा मतलब उसके माता पिता दोषी है, और हम बड़े के साथ कह रहे हैं कि मतलब आप लोगों का ऑप्शन गलत है, बैठ जाओ। अभी जो बैठे हैं उनका सही था, डायरेक्ट बात थी कि वो चौथा ही ऑप्शन बोलेंगे कि सभी दोषी, यही था ना कि चौथा ही सभी दोषी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मान लीजिए आपके सामने गलत काम हो रहा है, आपके सामने गलत काम, आप उसमें बोल नहीं रहे, तो सबसे बड़े दोषी तो आप, करने वाले से दोषी ज्यादा है ना, तो इसलिए सभी दोषी है, ना कि उसके माता पिता। आपकी भी आवाज होनी चाहिए बोले पर कि हाँ भाई गलत काम, समझ में आ गया। अब देखो इसका हमें कहाँ दुष्प्रभाव देखने को मिलता है बाल विवाह का। अब सबसे पहले इस पर शिक्षा पर हमें बहुत बड़ा प्रभाव मिलता है। मान लीजिए कोई 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, उसका जबरदस्ती आपने विवाह कर दिया, तो वो जाहिर सी बात होगी 10, 11 या 12 में अध्ययनरत रही होगी, तो जब उसका स्थान बदलेगा तो कंडीशनें बन सकती हैं। कंडीशनें क्या हो सकती है कि उसका दूसरा परिवार हो सकता है कि बोलते कि हो गया हमने तो तुम्हें शिक्षा की मतलब शिक्षा बोलते कि मैं तुमको शिक्षा की आवश्यकता नहीं, बंद कर दो पढ़ाई। हो सकता है दूसरी कंडीशन नाम लिखा दो पेपर देने चाहिए, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि मैं शिक्षा उसको दी जाए। अब देखो तीनों की कंडीशन जहां बाल विवाह होता है तीनों ही गलत हो जाता है। सर्वप्रथम तो शिक्षा न देना सबसे बड़ा दोष है। अब दूसरा था कि पेपर देने चले जाना, अगर ऐसी बात है कि नाम लिखा दे डायरेक्ट पेपर में जाना, क्या होगा, सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है, सिर्फ क्या होगा परिणाम कि फेल होगा, क्या होगा फेल होगा। और तीसरा है कि संक्षिप्त रूप में बोलते हैं क्योंकि एकदम का ही समझ लिया था, पर यह है कि चीज अच्छे से समझाने में ज्यादा ठीक है। तो मतलब देखो कि शिक्षा पर इसका हम जहाँ अपनी चर्चा कर रहे थे कि बाल विवाह के दुष्प्रभाव,
देखो पहला प्रभाव तो शिक्षा पर पड़ता है, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की, पर लड़की बच्चे सबसे ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बाल विवाह से हमारे देश की जो महिला साक्षरता है, हम लोग शांति से बनाकर बाल विवाह पर बाल विवाह प्रतियोगिता आयोजित, जहाँ एक तरफ पक्ष बोलेगा बाल विवाह सही है, एक तरफ गलत, तो हम वहां तक बता रहे हैं कि जहाँ तक तुम्हारी जीत कंफर्म होगी। और देखो ये ऐसे समाज के विषय हैं जिनमें सभी को ही जानकारी होना आवश्यक है, केवल हमको नहीं तुम लोगों को, और तुम लोग जाकर अगले को जानकारी दो, तभी भलाई होगी, तभी ना होगी कि हम बता दिए तुम सुन लो और एक काम सुनना, या मतलब कान में रखो याद रखो, पर उसका सही समय प्रयोग मत करना, क्योंकि हमारे देखो समाज में कुछ ऐसे भी आज भी मतलब बुरी प्रकृति के आदमी है कि जो बाल विवाह को सही ठहराने पर सही मतलब बाल विवाह होना चाहिए, होता है ना, कुछ हमारे देश में आज भी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं कि जो बाल विवाह को बहुत सही ठहराने का प्रयास करते हैं, पर देखो इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है। तो जब देखो हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने पर जाता है तो उसकी सबसे पहले चेक की जाती है साक्षरता, इसमें पुरुष की तरह साक्षर है कि महिला की तरह साक्षर। तो हमारे देश में 2011 में जनगणना जब हुई थी राष्ट्रवार, तो उसमें जब साक्षरता के आंकड़े निकल कर आए तो पुरुषों की साक्षरता 74 थी और महिलाओं की साक्षरता 47 निकल कर आई, महिलाओं की साक्षरता 47 थी। तो मतलब अंतर देखने को मिला कि 27% का अंतर है। तो ऐसे देश को कैसे विकसित किया जाता है जहां से अंतर 27 हो, बताओ ऐसा हो सकता है? तो यह जो अंतर बना, इसमें जब गहन अध्ययन किया गया तो सबसे बड़ा कारण किसका निकल आया? बाल विवाह। कि अगर बाल विवाह ना हुआ होता तो यह साक्षरता का आधार पुरुषों से भी ज्यादा होता। और वास्तविकता जो है कि आज के समय में हम जहाँ तक देखेंगे तो इस क्लास में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, हर जगह है। तो अब मतलब 2025 में होने वाली है, तो हमें तो इस बार लग रहा है कि महिलाओं की साक्षरता ज्यादा होगी या इक्वल होगी, पर कम होगी। तो देखो अभी भी पूरी तरह से हमारे देश में बाल विवाह को मिटाया नहीं जा चुका है। अभी तक मिटाया जा चुका है? नहीं। अगर मिटाया जा चुका होता तो हमारा देश आज विकसित राष्ट्र बन चुका होता। जब इंडिया विजन 2024 गया तो उसमें जब देखा गया कि अभी भी भारत में विकसित मतलब विकसित श्रेणी में करने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ बाल विवाह जैसी एक बुरी चीज है जो हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनने में क्या कर रही है, बाधा डाल रही है, बहुत बाधा डाल रही है। अर्थात बाल विवाह जैसी बुरी स्थितियां मतलब कर रही है। तो आप लोग का भी यही होना चाहिए कि बाल विवाह पर रोक लगाई जाए। और जैसे मान लीजिए कि बाल संरक्षण पर हमने बताया कि 4 नियम है, जीवन जीने का, सहभागिता का, विकास का, संरक्षण का। मान लीजिए इनमें से किसी का हनन हो रहा है तो इसके लिए आपने जैसे कहीं चोरी हो रहा है, किसी की मौत हो रही है तो 100 नंबर पर डायल करते हैं, पुलिस आती है। तो उसी प्रकार से अगर किसी के अधिकारों का बच्चों का हनन हो रहा है तो वह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कितने पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब हमने एक और परिभाषा भी बता दी है कि 6 से लेकर 18 वर्ष के सभी उम्र के लड़के व लड़कियां एक ही पात्र होंगे, किसमें? बच्चे की एकल परिभाषा। ठीक, सभी के समझ में आ गई? तो विचार सीमित रखना है कि और भी फैलाना है, क्योंकि अभी तो हमने एक ही क्लास में किया। अब हम एक क्लास में करने लगेंगे तो क्या हम जिले को पूरे क्या कर पाएंगे? जागरूक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जिले में बहुत ज्यादा विद्यालय है। इसलिए हम ऐसे एक क्लास का ही चयन करते हैं, एक में ही सोचते हैं कि 2 को कंप्रोमाइज कर दिया जाएगा, कम लगेगा। तो मतलब कि आप लोग जो अदर क्लासेस है उनको भी क्या करना है, बताना है। क्या करोगे?